हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों की क्लास 10 इंग्लिश की पोइट्री के अंतर्गत जो तीसरी पोयम है ए टाइगर इन द जू, तो इसी पर जो स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन आंसर है, आज हम लोग उसी को सॉल्व करेंगे और एक एक शब्द के अर्थ को समझते हुए आज पूरे क्वेश्चन और आंसर को हम लोग समझेंगे। तो देखिए, ये जो हम लोगों का पहला स्टेंजा दिया है, तो पहले स्टेंजा को आप लोग पढ़ लीजिए। पहला स्टेंजा है हम लोगों का, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो अगर आप लोग इस पोयम का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो है नहीं देखे हैं, तो ये इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसका अर्थ हम लोगों ने समझा था कि जो टाइगर होता है जब चिड़ियाघर में होता है, तो उसका जब वह पिंजरे में एक बंद होता है, कैद होता है, तो क्या उसकी स्थिति थी, तो वह अपनी जो चमकीली धारियां थीं उसके शरीर पर, उसी में बहुत शान से चल रहा था, लेकिन पिंजरे में बंद होने के कारण केवल कुछ ही कदम चल पाता था और उसके जो पंजे थे वह एकदम मखमल के जैसे थे और वह पूरी तरह से मतलब कि एकदम क्रोधित था जब उस समय चल रहा था। तो देखिए, अब कनेक्ट होते हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं इससे और इसको समझते हैं। पहला हम लोगों का क्वेश्चन है इसमें पहले स्टेंजा पर आधारित कि नेम द पोयम एंड पोएट। नेम नाम, एंड नाम बताना है, द पोयम पोयम का, कविता का, एंड द पोएट और कवि का, यानी कि कविता और कवि दोनों का नाम बताना है कि ये पोयम जो है तो कौन सी पोयम है, इस पोयम का नाम क्या है और इसके जो पोएट हैं वो कौन है। तो देखिए, हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दीज लाइन्स। ये लाइन जो है हैव बीन टेकन, ली गई है फ्रॉम द पोयम, किस कविता से, ए टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू पोयम से ली गई है और कंपोज्ड बाई लेस्ली नॉरिस। देखिए यहाँ पर इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेस्लाई नॉरिस है और यहाँ पर ये जो टू बन गया है ये कोई मैटर नहीं करता आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि ये जो पोयम है ये किसके द्वारा कंपोस्ट की गई है, रची गई पोयम है, तो इसके जो पोएट हैं वो लेस्लाई नॉरिस हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ये जो पोयम है हम लोगों की, ये पोयम का नाम है ए टाइगर इन द जू और इसके जो पोएट हैं वो लेस्लाई नॉरिस हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए, हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, हु डज ही रेफर टू और वेयर इज ही केप्ट। अब यहाँ पर कहा गया है कि इसमें जो ही शब्द का प्रयोग हुआ है, हूँ, वो किसके लिए रेफर किया गया है, यानी कि ही जो है किसको रेफर किया गया है, और वेयर कहाँ, इज है ही, वह केप्ट, केप्ट मीन्स होता है रखा जाना, और जिसके लिए ये ही रेफर हुआ है तो ही कहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ से इसका सेकेंड वाले का है हम लोगों का, ही रेफर्स टू द टाइगर, क्योंकि ही जो है यानी वह किसको कहा गया है, रेफर किया गया है टाइगर को, बाघ को। यहाँ पर जो टाइगर था उसी के लिए ही रेफर हुआ है। और ही इज केप्ट इन ए केज, और ही इज वह है केप्ट रखा गया, इन ए केज, केज मीन्स होता है पिंजरा, और वह एक पिंजरे में रखा गया है, यानी ही शब्द जो है वह टाइगर के लिए यूज हुआ है। और ये कहाँ पर रखा गया है टाइगर, तो टाइगर जो है पिंजरे में रखा गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का टू क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन थर्ड है हम लोगों का, वेयर इज ही, यानी वेयर मीन्स कहाँ, इज है ही, वह कहाँ है, और इज ही हैप्पी देयर, और क्या वह हैप्पी, खुश है, देयर मीन्स वहाँ, यानी जहाँ पर इस टाइगर को रखा गया है तो क्या टाइगर वहाँ पर खुश है। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि वेयर इज ही, वह कहाँ है, यानी कि ही तो रेफर हुआ है टाइगर, यानी कि टाइगर कहाँ है, और इज ही हैप्पी देयर, क्या वह वहाँ खुश है जहाँ पर रखा गया है। तो देखिए ये थर्ड का हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ही इज इन ए केज इन द जू। अब ही यानी वह, कौन, टाइगर, इज है इन द केज, पिंजरे में, इन द जू, चिड़ियाघर के, यानी जो टाइगर है वह चिड़ियाघर के पिंजरे में है, पिंजरे में बंद है। और जो हम लोगों का यहाँ पर पूछा था कि क्या वह वहाँ पर खुश है, तो इसका है कि नो,
नहीं, वो खुश नहीं है। द टाइगर इज़ नॉट हैप्पी इन द जू। द टाइगर बाघ इज़ नॉट हैप्पी खुश नहीं है इन द जू चिड़ियाघर में। चिड़ियाघर में वो खुश नहीं है क्योंकि उसे आज़ादी चाहिए और वह आज़ाद नहीं है बल्कि अपने आप को कैद महसूस कर रहा है। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट मीन्स द सेम एज ब्राइट। अब देखिए इसमें जो ब्राइट वर्ड यूज हुआ है तो इसमें कह रहा है कि पिक आउट। पिक आउट का मतलब होता है खोजिए, ज्ञात कीजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण या अंश भी कह सकते हैं। तो ये जो पोयम का अंश दिया गया है स्टेंजा के रूप में, तो इसमें से आप उस शब्द को खोजिए दैट मीन्स जिसका मीन है मतलब है द सेम एकदम समान एज ब्राइट ब्राइट के रूप में, यानी ब्राइट से एकदम समान जिसका अर्थ हो उसी शब्द को हम लोगों को इसमें क्या करना है चूज करना है, यानी कि सिलेक्ट करना है, खोजना है। तो देखिए ब्राइट जो होता है पहले इसी को समझ लेते हैं। ब्राइट मीन्स होता है चमकीला, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए इससे मिलता जुलता शब्द हम लोगों का क्या है, तो यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है विविड स्ट्राइप्स। तो विविड मीन्स होता है चमकीली, यानी कि ब्राइट का एकदम समान अर्थ रखने वाला वर्ड हम लोगों का है विविड। विविड मीन्स होता है एकदम चमकीली क्योंकि उसके शरीर पर चमकीली धारियाँ थीं। तो यहाँ पर हम लोगों का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4। यहाँ पर देखिए विविड मीन्स होता है एकदम चमकीली, तो एकदम समान अर्थ वाला वर्ड यही है हम लोगों का। इस प्रकार से हम लोगों का पहला स्टेंजा कंप्लीट होता है। मूव करते हैं अगले के स्टेंजा में, और अगला स्टेंजा क्या है देखते हैं। अगला स्टेंजा है कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। यहाँ पर इस स्टेंजा में बताया गया है पोएट के द्वारा कि जब ये बाघ जो है एक जंगल में होता, कल्पना की गई है, तो वहाँ पर वो बताए हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। तो लर्किंग का मतलब होता है घात लगाना, तो वह, और शैडो मीन्स होता है छाया, यानी कि वह छाया में घात लगाकर ये बैठा होगा या बैठा होना चाहिए। स्लाइडिंग, और इसको स्लाइडिंग करना चाहिए, सरकना चाहिए थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास में इसको सरकना चाहिए। वो भी कहाँ पर, नियर द वाटर होल, जलाशय के पास में, जिस जलाशय के पास में मोटे मोटे हिरण क्या करते हैं, गुजरते हैं। यानी हिरण जब पानी पीने के लिए आते हैं तो इसे जो है, ये जो बाघ है आज जो यहाँ पर कैद है चिड़ियाघर में, तो इसे जंगल में होना चाहिए और छाया में घात लगा करके बैठा होना चाहिए, क्योंकि जब वहाँ पर जलाशय के पास मोटे मोटे हिरण आएंगे तो उनका शिकार करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग जो है इसको समझे होंगे। तो अब इस पर जो आधारित हैं कुछ क्वेश्चंस उस पर देख लेते हैं। इसमें हम लोगों का पहला क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू। अब हु कौन, डज ही वह, रेफर किया गया है, यानी जो ही है वो किसके लिए रेफर किया गया है। तो इस पोयम में जो ही रेफर किया गया है पूरे पोयम में वह टाइगर के लिए ही किया गया है। आप लोग इसको एकदम याद रखिएगा। तो हम लोगों का पहला आंसर हो जाएगा ही रेफर्स टू द टाइगर। जो ही है वह रेफर किया गया है यानी संदर्भित है, यानी कि इसका संबंध है टू द टाइगर, टाइगर से, यानी ही शब्द का जो संबंध है वो किससे है, तो टाइगर से है, यानी कि जो ही वर्ड है वह टाइगर के लिए ही यूज किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोगों का पहला कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम लोगों का सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड है वेयर इज द टाइगर एट प्रेजेंट। अब वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है द टाइगर, बाघ, एट प्रेजेंट वर्तमान में, यानी वर्तमान में टाइगर कहाँ पर है। तो वर्तमान में यानी कि यहाँ पर वर्तमान में ये जो पोयम है, तो पहला स्टेंजा जो था उसमें टाइगर जो था, इस चीज़ को आप लोग ये कन्फ्यूजन दूर करिएगा पहले कि पहला स्टेंजा जो था उसमें ये बताया गया था कि टाइगर एक चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद है, लेकिन जो सेकेंड हम लोगों का स्टेंजा है इसमें ये बताया गया है कि इसको कहाँ, मतलब जब ये जंगल में होता है, मतलब कि जंगल में होता है तो इसको जलाशय के पास बैठ करके एक हाथ लगा रहा होगा, ऐसी कल्पना की गई है। तो यहाँ पर प्रेजेंट की जब बात की गई है तो प्रेजेंट में वो कहाँ होगा, तो देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। टाइगर इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एट प्रेजेंट।
अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि टाइगर टाइगर इज है इन इट्स नेचुरल, अपने नेचुरल मीन्स प्राकृतिक जो हैबिटेट होता है, हैबिटेट का मतलब होता है मूल निवास, एट प्रेजेंट वर्तमान में जो टाइगर है वह अपने जो नेचुरल उसका मूल निवास है, यानी कि जो टाइगर होते हैं तो टाइगर का जो मूल निवास होता है वो कहाँ होता है, जंगल में। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं कि टाइगर जो है वर्तमान में अपने मूल निवास में है, जो प्राकृतिक उसका मूल निवास है उसमें है, अर्थात जंगल में है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है थर्ड, इसमें क्या है कि गिव ए वर्ड, एक शब्द दीजिए, अपोजिट विपरीत इन मीनिंग अर्थ में, फ्रॉम दिस लाइन इस लाइन से, टू लाइट, मतलब कि अब लाइट वर्ड का अपोजिट वर्ड दीजिए, जो लाइट मीन्स होता है प्रकाश, तो प्रकाश का एक अपोजिट शब्द दीजिए, एक अपोजिट यानी विपरीत विलोम शब्द दीजिए, और वो शब्द जो आप देंगे वो शब्द हमारा कहाँ से होना चाहिए, वो शब्द हमारा इसी लाइन में जो ये स्टेंजा है, स्टेंजा की लाइन से होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो एक वर्ड हम लोगों का यूज हुआ है शैडो, शैडो मीन्स होता है छाया, छाया एकदम धुंधला अंधकार जैसा, तो लाइट मीन्स होता है प्रकाश, और शैडो मीन्स हो जाएगा छाया अर्थात अंधकार। तो लाइट का जो यहाँ पर अपोजिट वर्ड होगा वो हम लोगों का होगा शैडो, शैडो मीन्स होता है छायादार, एकदम छाया। तो यहाँ पर हम लोगों का इसका अपोजिट, लाइट का अपोजिट वर्ड जो है वह शैडो है, अर्थात छाया है या अंधकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हुआ। अगला है हम लोगों का क्वेश्चन 4, पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट खोजिए द वर्ड शब्द फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, मतलब कि इस अंश से, जो पोयम का अंश है इससे एक शब्द को खोजिए, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम, सेम है किसके रूप में है, वेट इन हाइडिंग, वेट मीन्स इंतज़ार करना, इन हाइडिंग मतलब हाइडिंग मीन्स होता है छिपना, यानी छिप करके इंतज़ार करना। तो छिप करके इंतज़ार करना यानी छिप करके, छिपा हो करके किसी का इंतज़ार करना, तो एकदम सेम इसी के अर्थ मतलब वाला एक शब्द हमको क्या करना है, खोजना है। और कहाँ से, इस लाइन से जो इस स्टेंजा की लाइनें हैं। तो देखिए इसमें एक वर्ड हम लोगों का आया है लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना। अब घात लगा करके बैठने का यहाँ पर लर्क, लर्क जो होता है इसका अर्थ होता है घात लगा करके बैठना। तो आप घात लगा कर बैठेंगे कब, जब आप किसी का इंतज़ार करेंगे कि वो कब आएगा, तो आप पहले से ही घात लगा कर बैठेंगे को, जैसे ही वह आएगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों का दिया था वेट इन हाइडिंग, मतलब कि इंतज़ार करना, छिप करके इंतज़ार करना या छिपने में इंतज़ार करना हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट वर्ड होगा समान अर्थ वाला वो हम लोगों का हो जाएगा लर्क। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये स्टेंजा कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का अगला स्टेंजा है, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एज, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लास टेरराइजिंग द विलेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये स्टेंजा है इसका अर्थ आप लोग समझे गए होंगे अगर देखे हैं, इस चैप्टर को पढ़े हैं तो। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, वह घरों के चारों तरफ जो है स्नार्लिंग कर रहा होगा, यानी कि गुर्रा रहा होगा, दहाड़ रहा होगा जंगल के कोने से, और अपने जो छोटे छोटे सफ़ेद नुकीले दांत हैं उसको दिखा रहा होगा, अपने पंजों को दिखा रहा होगा, और गांव वालों को क्या कर रहा होगा, डरा रहा होगा। तो अब इस प्रकार से हम लोगों का देख लेते हैं, इस पर जो आधारित हम लोगों के प्रश्न हैं। अब इसमें हम लोगों का पहला प्रश्न है, हु इज ही इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा में ही यानी कि वह कौन है, यानी ये जो ही वर्ड है ये किसके लिए यूज हुआ है, यानी ही किसको कहा जा रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का पहला का यहाँ पर हो जाएगा ही, वह इन द स्टेंजा, स्टेंजा में स्टैंड फॉर प्रतीक है, स्टैंड फॉर का मतलब होता है प्रतीक, तो प्रतीक है द टाइगर बाघ का, यानी ही वर्ड जो है इस स्टेंजा में वह टाइगर का प्रतीक है, वो टाइगर को दिखाता है। ये जो इसका संबंध है वो ही शब्द का वो किससे है, टाइगर से है। ही किसको कहा गया है, टाइगर को कहा गया है। तो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं।
वाई डज ही मूव अराउंड द हाउसेज, वाई क्यों डज ही वह मूव करता है, मूव का मतलब होता है टहलना घूमना, अराउंड मीन्स चारों तरफ, द हाउसेज घरों के, हाउस मीन्स होता है घर, यानी कि घरों के चारों तरफ वह क्यों मूव करता है, क्यों टहलता है, क्यों घूमता है, जो बाग होता है। तो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ही मूव्स अराउंड द हाउसेज इन सर्च ऑफ हिज प्रे, ही मूव्स वह टहलता है, अराउंड चारों तरफ, द हाउसेज घरों के, इन सर्च, सर्च मीन्स होता है खोज, खोज में, ऑफ हिज प्रे, प्रे का मतलब होता है शिकार, यानी वह अपनी शिकार की खोज में जो टाइगर होता है वह घरों के चारों तरफ क्या करता है कि मूव करता है, घूमता रहता है, टहलता रहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट हुआ। हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन है हाउ शुड ही बी टेरराइजिंग द विलेज। अब देखिए हाउ कैसे शुड ही वह बी टेरराइजिंग, टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंकित करना या डराना, द विलेज यानी गांव, यानी जो विलेजर्स थे, जो गांव वाले थे, उनको एक कैसे जो टाइगर था वह कैसे आतंकित करता था, कैसे डराता था। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, इसका क्वेश्चन जो हम लोगों का थर्ड है उसका आंसर हो जाएगा ही शुड बी टेरराइजिंग, तो वह जो है टेरराइजिंग आतंकित करता है, द विलेज पीपुल, विलेज पीपुल यानी गांव के लोग, यानी गांव के लोगों को वह आतंकित करता है, जो टाइगर है वो आतंकित करता है, जब वह होगा ऐसी कल्पना की गई है, तो आतंकित करता है विथ वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, वेयरिंग का मतलब होता है दिखाना, तो दिखा करके आप हिज वाइट फैंग्स, वाइट मीन्स होता है सफ़ेद और फैंग्स मीन्स होते हैं छोटे छोटे नुकीले दांत, यानी वह अपने छोटे छोटे नुकीले दांतों को दिखा करके जो गांव के लोग हैं यानी जो ग्रामीण लोग हैं उनको क्या करता है आतंकित करता है। एंड और विथ हिज क्लाज, और विथ हिज क्लाज, क्लाज मीन्स होते हैं पंजे, और अपने पंजों को भी दिखा करके और गांव के लोगों को क्या करता है आतंकित करता है, ऐसी कल्पना की गई है। तो आगे देखिए हम लोगों का अगला है क्वेश्चन 4 है कि गिव नाउन फॉर्म ऑफ टेरराइज। अब यहाँ पर देखिए गिव दीजिए नाउन फॉर्म, एक नाउन फॉर्म दीजिए ऑफ किसका टेरराइज का, तो टेरराइज का जो नाउन फॉर्म होगा वो हम लोगों का होगा टेरर, इसमें आप लोगों का टेरर शब्द जो यूज हुआ है ये आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर टेरर। तो आइए अब अगले स्टेंजा पर मूव करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। अब यहाँ अगला स्टेंजा जो है हम लोगों का है, इसमें देखिए है हम लोगों का बट लेकिन ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सील। अब वह एक पत्थर की बनी हुई कोठरी में लॉक है और उसकी पूरी शक्ति जो है सलाखों के पीछे है, लेकिन वह जो पिंजरे की केज की लंबाई है उसमें बहुत शान से चल रहा है और जो आगंतुक आ रहे हैं उस चिड़ियाघर में उन लोगों को अनदेखा कर रहा है। तो ये हम लोगों का इसका अर्थ हो जाएगा, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से, हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए इस पर आधारित हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है कि वेयर इज ही लॉक्ड, वेयर कहाँ, इज है ही वह लॉक्ड, लॉक्ड मीन्स होता है बंद होना, कैद होना, यानी जो टाइगर है, क्योंकि ही शब्द उसी के लिए यूज हुआ है, तो जो टाइगर है वह कहाँ पर लॉक है, कहाँ पर बंद है। तो आप लोग देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिया है आप लोगों का, तो ही इज़ लॉक्ड, ही इज वह है लॉक्ड बंद है, इन ए कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब होता है पथरीली, यानी कि जो पत्थर की बनी हुई, और सेल मीन्स होता है कोठरी, तो वह एक पत्थर की बनी हुई कोठरी में कैद है बिहाइंड द बार, बिहाइंड मीन्स पीछे, द बार्स, बार्स मीन्स होते हैं सलाखें, यानी वह सलाखों के पीछे एक पत्थर की बनी हुई कोठरी में क्या है लॉक्ड है, बंद है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ए सेकंड का आंसर नहीं फर्स्ट का था। अब देखिए हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज ही स्ट्रीडिंग। अब देखिए ये जो वर्ड आप लोगों का है स्ट्रीडिंग, स्ट्रीडिंग का मतलब होता है लंबे लंबे डग भरना, यानी लंबे लंबे पैर को भर के चलना, लंबे लंबे डग भरना। तो वेयर कहाँ, इज है ही वह स्ट्रीडिंग, स्ट्रीडिंग का मतलब लंबे लंबे डग भरना, यानी वह लंबे लंबे डग कहाँ पर भरता है, कहाँ पर भर रहा है, कहाँ पर है वो लंबे लंबे डग को भर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर जो है यहाँ हो जाएगा आपका सेकंड है,
ही इज वह है स्ट्रीडिंग कर रहा है, यानी लंबे लंबे डग भर रहा है इन हिज कॉन्क्रीट सेल, अपने जो है कॉन्क्रीट सेल यानी कि जो पत्थर की बनी हुई कोठरी है उसी कोठरी में वो क्या कर रहा है, क्योंकि पिंजरे में कैद है और वो पिंजरा किसका बना है, तो एकदम पत्थर के और कंकड़ से बनी हुई कोठरी है, तो उसी में वो क्या कर रहा है कि स्ट्रीडिंग कर रहा है, यानी लंबे लंबे डग को भर रहा है। तो अब देखिए हम लोगों का थर्ड जो क्वेश्चन है वो है whom डज ही इग्नोर। अब whom किसको डज ही वह इग्नोर अनदेखा करता है, इग्नोर मीन्स होता है अनदेखा करना, whom किसको, ही मीन्स वह, यानी वह जो टाइगर है वह किसको इग्नोर करता है, किसे अनदेखा करता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों का थर्ड का जो आंसर है यहाँ पर है ही इग्नोर्स, ही वह इग्नोर्स अनदेखा करता है द विजिटर्स, यानी जो विजिटर्स मीन्स होता है आगंतुक, यानी जो आगंतुक उस चिड़ियाघर में आते हैं चिड़ियाघर को देखने के लिए, वहाँ के जानवरों को देखने के लिए, तो वह उन्हीं लोगों को क्या करता है, इग्नोर करता है जो बाघ होता है। और इसलिए वो इग्नोर करता है क्योंकि वह पूरी तरह से किस में होता है, क्रोध में होता है। तो हम लोगों का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 4, तो पिक आउट द वर्ड फ्रॉम द स्टेंजा दैट मीन्स। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि पिक आउट द वर्ड, अब उस शब्द को, उस वर्ड को खोजिए फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से, दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम वैसा है, कैसा, वाक टहलना, स्टिफली का मतलब होता है कठोरता से, यानी कठोरता से टहलना जो है, वाक स्टिफली यानी कठोरता से टहलना, तो इससे एकदम सेम, एकदम इसी के जैसा जो है एक शब्द हम लोगों को इसमें इस स्टेंजा में से हमको क्या करना है कि पिक आउट करना है, खोजना है। तो देखिए अब जो कठोरता से चलना है, तो इस स्टेंजा में हम लोगों का एक शब्द यूज हुआ है स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है शानदार चाल में चलना, शाही चाल में चलना या रोब में चलना। तो यहाँ पर ये जो इसका अर्थ है कि कठोरता से चलना, तो यहाँ पर स्टॉक्स का भी मतलब वही होता है, स्टॉक का मतलब होता है शाही चाल में चलना, रोब में चलना, रुतबे में चलना, तो एकदम सेम दोनों का जो मीनिंग है वो एकदम सेम है। तो इस प्रकार से हम लोगों का इसका आंसर हो जाएगा स्टॉक। अब देखिए हम लोगों का अगला स्टेंजा है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। अब यहाँ पर देखिए जो टाइगर की बात हुई कि टाइगर जब चिड़ियाघर में था तो वो रात में आखिरी आवाज़ किसकी सुनता है, जो गश्त पे आई हुई कारें होती हैं, और वो क्या करता है कि रात में जो तारे हैं आसमान में उनको अपनी चमकीली आँखों से घूरता रहता है, बहुत ध्यान से देखता रहता है। तो अब देखिए इस पर जो आधारित है हम लोगों के क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। पहला हम लोगों का इस पर क्वेश्चन है हु डज ही रेफर टू, यानी कि हु डज ही रेफर टू, यानी ही जो वर्ड है वह किसको रेफर किया गया है, यानी किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है, एक इसका संबंध, ही शब्द का संबंध किससे है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को तो कई बार देख लिए हैं, ही शब्द जो है वो टाइगर के लिए है, यानी इसका पहले का आंसर है कि ही रेफर्स, ही जो है वो रेफर्स करता है, संदर्भित करता है टू द टाइगर, किसको, टाइगर को। इसका जो ही शब्द है उसका संबंध किससे है, टाइगर से है। तो इस प्रकार से तो हो गया हम लोगों का। अब देखिए सेकंड है व्हाट डज ही डू एट नाइट। यहाँ पर देखिए ये जो दिया ही रहेगा, एच ई मिस हो गया है। व्हाट क्या, डज ही वह डू करता है एट नाइट, रात में, यानी रात में जो बाघ है वह क्या करता है। तो देखिए जो रात में ये बाघ है, टाइगर जो है वो क्या करता है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा द टाइगर, यानी जो टाइगर है वाचेस, वाच मीन्स होता है देखना, ध्यान से देखना, तो जो टाइगर है वह ध्यान से देखता है द स्टार्स, तारों को एट नाइट, रात में, यानी रात में वह तारों को क्या करता है कि बहुत ध्यान से देखता है। रात में इसका यही काम था कि वह तारों को बहुत ध्यान से देखता था, किससे, अपनी चमकीली आँखों से। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोगों का अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द कार्स डूइंग। व्हाट आर क्या है द कार्स, कारें, डूइंग
कर रही हैं, यानी जो कारें हैं वहाँ पर क्या कर रही हैं, यानी जो कार वहाँ पर आती हैं चिड़ियाघर में वो क्या करती हैं, क्या उनका मतलब है आने का। तो यहाँ पर देखिए इसका तीसरे का जो आंसर है हो जाएगा द कार्स आर पेट्रोलिंग द एरिया। जो कार होती हैं वो पेट्रोलिंग करती हैं। पेट्रोलिंग का मतलब होता है गश्त करना, यानी गश्त पर जाना। तो वो गश्त पर आई हुई कारें होती हैं, मतलब कि आ करके वो पूरे क्षेत्र का निरीक्षण करती हैं कि रात में सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं कि नहीं है, कहीं पर कोई समस्या है कि नहीं है। तो आप लोग इसको पूरी तरह से समझते होंगे कि गश्त पर आई हुई जो कारें थीं तो उसका क्या मतलब था। तो वो जो कारें थीं वो क्या कर रही थी, तो पेट्रोलिंग कर रही थी। अब पेट्रोलिंग का जो अर्थ होता है वह यही होता है कि रात में आकर के निरीक्षण करना। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी कंप्लीट होता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड। अब पिक आउट खोजिए, पिक आउट करिए, इसमें से चुनिए वर्ड शब्द फ्रॉम द स्टेंजा, इस स्टेंजा से दैट मीन्स जिसका मतलब है द सेम। यहाँ पर देखिए द सेम रहेगा, ये आप लोगों का है द सेम, तो ये द सेम रहेगा, ये थोड़ा सा मिस है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि दैट मीन्स जिसका मतलब द सेम, सेम है एज ग्लीमिंग। ग्लीमिंग का मतलब होता है चमक, यानी कि एक ऐसा आप लोग जो है इस स्टेंजा से शब्द को खोजिए, चुनिए कि जिसका अर्थ एकदम ग्लीमिंग से मैच करता हो, एकदम सेम हो, बराबर हो। अब ग्लीमिंग का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, ग्लीमिंग का मतलब होता है चमक। तो देखिए अब इसमें जो ग्लीमिंग वर्ड है इससे एकदम सेम इसी के अर्थ वाला जो है कौन सा वर्ड है, तो ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट मीन्स होता है एकदम चमकीला। वह चमकीले तारों को अपनी चमकीली आँखों से बहुत ध्यान से देखता था। तो जो इस स्टेंजा में जो ब्रिलियंट वर्ड है यूज हुआ है तो इसका अर्थ होता है चमकीला। और यहाँ पर जो ग्लीमिंग है, ग्लीमिंग का मतलब ही होता है चमकीला। तो इस प्रकार से एकदम सेम मीन रखने वाले ये वर्ड हैं, जो ग्लीमिंग से सेम मीन रखता है वो वर्ड है हम लोगों का ब्रिलियंट। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पोएम के जो स्टेंजा वेस्ट क्वेश्चन आंसर थे ये कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो ये स्टेंजा वेस्ट जो क्वेश्चन आंसर हम आप लोगों को कराएं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं।